डियर स्टूडेंट्स, नमस्कार। केमिकल थर्मोडायनामिक्स का नेक्स्ट पार्ट आज हम पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। कार्नोट थ्योरम। ऑल पीरियोडिक मशीन्स वर्किंग रिवर्सिबली बिटवीन द सेम टू टेम्परेचर्स हैव द सेम एफिशिएंसी। ऐसी सभी मशीनें जिनका T1 व T2 टेम्परेचर सेम है, उनकी इफिशिएंसी ईटा भी समान होगी। ईटा इज इक्वल टू होता है Q2 माइनस Q1 अपॉन Q2 इज इक्वल टू T2 माइनस T1 अपॉन T2। ये हम पढ़ चुके हैं। इसे हम रीअरेंज करेंगे तो लिखेंगे 1 माइनस Q1 अपॉन Q2 इज इक्वल टू 1 माइनस T1 अपॉन T2। और अब इसे लिख सकते हैं T1 अपॉन T2 इज इक्वल टू T1 अपॉन T2। Q1 अपॉन Q2 इज इक्वल टू T1 अपॉन T2। और अब Q1 अपॉन T1 इज इक्वल टू Q2 अपॉन T2। जनरल फॉर्म ऑफ दिस इक्वेशन इज Q रिवर्सिबल अपॉन T। Q रिवर्सिबल क्यों लिखा? क्योंकि कार्नोट जो साइकिल है आपका रिवर्सिबल साइकिल है, रिवर्सिबल प्रोसेस है। तो जो अपना Q रिवर्सिबल है, क्वांटिटी ऑफ हीट एक्सचेंज इन द प्रोसेस कैरिड आउट रिवर्सिबली एट ए टेम्परेचर T। Q रिवर्सिबल अपॉन T हो गया अपना दैट एंट्रोपी चेंज ऑफ द सिस्टम। एंट्रोपी चेंज अपना स्टेट फंक्शन है, डेफिनेट क्वांटिटी है। नेक्स्ट है कंसेप्ट ऑफ एंट्रोपी। कार्नोट साइकिल से आया अपने पास Q2 अपॉन T2 इज इक्वल टू Q1 अपॉन T1। Q2 क्या है? स्ट्रोक फर्स्ट में हीट एब्जॉर्ब बाय सिस्टम है। Q1 क्या है? स्ट्रोक थर्ड में हीट लॉस्ट बाय सिस्टम है। अब Q1 और Q2 को हम लिखें हीट एक्सचेंज। हम माने कि हीट एक्सचेंज है। हीट एक्सचेंज में इवोल्व भी हो सकता है, हीट इवोल्व भी हो सकता है और हीट एब्जॉर्ब भी हो सकता है। तो ये जो इक्वेशन है ये हो जाएगी अपनी Q1 प्लस Q1 Q2 Q1 अपॉन T1 प्लस Q2 अपॉन T2 इज इक्वल टू 0। थस इन कार्नोट साइकिल समेशन ऑफ Q अपॉन T इज इक्वल टू हो जाएगा अपने पास 0। ए साइक्लिक रिवर्सिबल प्रोसेस की बात करते हैं। ये PV कर्व है। A यहाँ से सिस्टम चालू हुआ, B से वापस A में गया। तो पाथ फर्स्ट है A से B, पाथ सेकंड है B से A। एनी रिवर्सिबल साइकिल कैन बी रिगार्डेड एज बीइंग मेड अप ऑफ इनफाइनाइट नंबर ऑफ स्मॉल कार्नोट साइकिल। ये जो साइकिल है अपना, इसे हम मान सकते हैं कि एक बहुत छोटे छोटे कार्नोट साइकिल से मिलकर बना हुआ है। देखिए, इस कार्नोट साइकिल, ये कार्नोट साइकिल, ये कार्नोट साइकिल, दिस कार्नोट साइकिल। अब इस कार्नोट साइकिल में ये क्या है? स्ट्रोक फर्स्ट, ये स्ट्रोक सेकंड, स्ट्रोक थर्ड और स्ट्रोक फोर्थ। इसका स्ट्रोक फर्स्ट, ये सेकंड, ये थर्ड, ये फोर्थ। ये यहाँ पे देखिए, स्ट्रोक फर्स्ट में क्या है? हीट एब्जॉर्ब बाय सिस्टम। स्ट्रोक थर्ड में क्या था? हीट रिलीज बाय सिस्टम। तो इस कार्नोट साइकिल का क्या है? स्ट्रोक फर्स्ट, यानी स्ट्रोक थर्ड हो गया। और इस कार्नोट साइकिल का ये स्ट्रोक कौन सा हो गया? फर्स्ट हो गया। मीन्स इसमें हीट रिलीज बाय सिस्टम और ये हीट एब्जॉर्ब बाय सिस्टम आपस में क्या हो गए? कैंसिल आउट हो गए। तो हम इसे कंप्लीट सिस्टम, ये बीच वाले प्रोसेस सारे क्या हो गए? कैंसिल आउट हो गए। इसे हम एक कंप्लीट साइकिल मान सकते हैं। फॉर ईच कार्नोट साइकिल हम जानते हैं Q1 अपॉन T1 प्लस Q2 अपॉन T2 इज इक्वल टू 0। और फॉर ए रिवर्सिबल साइकिल समेशन ऑफ Q अपॉन T इज इक्वल टू 0। तो अगर स्मॉल चेंज है तो Q को हम DQ लिख सकते हैं। समेशन DQ अपॉन T इज इक्वल टू 0। अब देखिए यहाँ पे दो पाथ है, पाथ फर्स्ट और पाथ सेकंड। पाथ फर्स्ट है A से B और पाथ सेकंड है B से A। तो यहाँ पे A टू B, समेशन A टू B DQ अपॉन DT प्लस समेशन B टू A DQ अपॉन DT इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे इसे इस तरह लिख दिया हमने। और हमने A टू B समेशन A टू B DQ अपॉन T इज इक्वल टू A टू B, माइनस था यहाँ पे, ये प्लस हो गया क्योंकि यहाँ B टू A है, इसको A टू B किया तो ये प्लस हो गया। A टू B DQ अपॉन T, ये पाथ फर्स्ट से आया और ये पाथ सेकंड से आया। मीन्स DQ अपॉन T समेशन A टू B DQ अपॉन T इज ए डेफिनेट क्वांटिटी इंडिपेंडेंट ऑफ द पाथ फॉलोड फॉर द चेंज एंड डिपेंडेंट्स ओनली upon the initial and final state of the system, that is change in entropy। और वो हो गई अपने पास समेशन A टू B DQ अपॉन T। फॉर ईच इनफाइनाइट शेमली स्मॉल चेंज, बहुत छोटे चेंज के लिए डेल्टा S को हम DS लिख सकते हैं, DS DQ अपॉन T। और फॉर फाइनाइट चेंज के लिए DS को हमने लिखा डेल्टा S और DQ को Q।
तो डेल्टा एस इज इक्वल टू हो गया अपने पास डी क्यू रिवर्सिबल अपॉन टी। क्यू रिवर्सिबल क्यों लिखा? क्योंकि ये जो फॉर्मूला आया अपने पास कार्नोट साइकिल से आया। लेकिन यदि सिस्टम इरिवर्सिबल है, सिस्टम यदि इरिवर्सिबल है तो भी फॉर्मूला ये रहेगा चेंज इन एंट्रोपी का, वो रहेगा डेल्टा एस इज इक्वल टू क्यू अपॉन टी। डेल्टा एस मीन्स एंट्रोपी इज ए फंक्शन ऑफ स्टेट फंक्शन। नेक्स्ट है यूनिट ऑफ एंट्रोपी। देखिए यहाँ पे ये है ऊष्मा जूल पर केल्विन, और एंट्रोपी क्या है? एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है जो कि पदार्थ की मात्रा पर निर्भर करती है, इसलिए हम एक मोल के लिए निकालेंगे इसे। तो ये अपने पास हो गया जूल पर केल्विन पर मोल। इसे हम एंट्रोपी यूनिट EU से भी लिखते हैं। नेक्स्ट है एंट्रोपी चेंज इन एन रिवर्सिबल आइसोथर्मल एक्सपेंशन ऑफ एन आइडियल गैस। आइसोथर्मल एक्सपेंशन है मीन्स टेम्परेचर कांस्टेंट डेल्टा टी 0, और आइडियल गैस है, आइडियल गैस की इंटरनल एनर्जी टेम्परेचर पर डिपेंड करती है। जब टेम्परेचर में परिवर्तन नहीं है तो डेल्टा यू भी 0 हो जाएगा। फ्रॉम द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स डेल्टा यू इज इक्वल टू क्यू रिवर्सिबल प्लस डब्ल्यू। तो यहाँ पे क्यू रिवर्सिबल हो गया इज इक्वल टू माइनस डब्ल्यू। डेल्टा यू 0 करो तो ये हो जाएगा माइनस डब्ल्यू। फॉर आइसोथर्मल प्रोसेस वर्क डन बाय सिस्टम होता है माइनस nRT ln V2 अपॉन V1, पहले पढ़ चुके हैं अपन। तो यहाँ पे पुट किया अपन ने W की वैल्यू, तो अपने पास Q रिवर्सिबल आया nRT ln V2 अपॉन V1। यहाँ से फिर डेल्टा S की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, Q रिवर्सिबल से वैल्यू यहाँ पुट करेंगे तो अपने पास आया डेल्टा S इज इक्वल टू nR ln V2 अपॉन V1। यहाँ पे अब एंट्रोपी चेंज इन रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल स्पॉन्टेनियस प्रोसेस, इरिवर्सिबल स्पॉन्टेनियस प्रोसेस हो गया अपना। देखिए दो प्रोसेस हैं। कंसिडर आइसोथर्मल एक्सपेंशन ऑफ एन आइडियल गैस एट कांस्टेंट टेम्परेचर इनटू वैक्यूम। वैक्यूम का मतलब ये अपन ने एक सिलेंडर लिया है, उसमें आइडियल गैस भरी हुई है, इसमें P इंटरनल है, आंतरिक दाब इसका P इंटरनल, बाहरी दाब P एक्सटर्नल है। P एक्सटर्नल 0 होने पर क्या होगा? रिवर्सिबल प्रोसेस होगा, स्पॉन्टेनियस प्रोसेस होगा। P एक्सटर्नल 0 है तो वर्क डन बाय सिस्टम क्या हो जाएगा? 0, क्योंकि यहाँ पे P डेल्टा V क्या हो जाएगा? 0। तो डेल्टा T, चूंकि आइसोथर्मल प्रोसेस है डेल्टा T क्या हो जाएगा? 0। तो यहाँ पे डेल्टा U भी 0 हो जाएगा फ्रॉम द फ्लोट। यहाँ दोनों से डेल्टा U Q प्लस W, जब है डेल्टा U 0 है W 0 है तो Q भी क्या हो जाएगा? 0। यानी सिस्टम के द्वारा न तो हीट एब्जॉर्ब होगी ना रिलीज होगी। द एंट्रोपी ऑफ सराउंडिंग रिमेन्स अनचेंज। अब सिस्टम से ऊष्मा जो है न तो रिलीज हुई ना एब्जॉर्ब हुई, कहाँ से? सराउंडिंग में। तो क्या हुआ? एंट्रोपी ऑफ द सराउंडिंग रिमेन्स अनचेंज। एंट्रोपी इंक्रीज ऑफ द सिस्टम, लेकिन सिस्टम की एंट्रोपी इंक्रीज हुई है। क्यों हुई है? क्योंकि यहाँ पे देखिए आपका वॉल्यूम बढ़ा है, वॉल्यूम V1 से V2 हुआ है, तब आपकी डेल्टा S जो है आएगी अपने पास R ln V2 अपॉन V1, जो अपन ने यहाँ निकाली थी। ये रिवर्सिबल और रिवर्सिबल दोनों सिस्टम के लिए लागू है, NR ln V2 अपॉन V1। अब द टोटल एनर्जी इंक्रीज इन सिस्टम, ये किसके? सिस्टम की, ये सराउंडिंग की। तो कितनी आई? NR ln V2 अपॉन V1। V2 ज़्यादा है इसलिए एंट्रोपी इंक्रीज हुई है, डेल्टा S पॉजिटिव है। The spontaneous means irreversible expansion of an ideal gas is accompanied by increase in the entropy of the system and its surrounding considered together. Next है अब सेकंड है अपना रिवर्सिबल आइसोथर्मल एक्सपेंशन, जिसमें V1 से V2 एक्सपेंशन हुआ है। आइसोथर्मल प्रोसेस है यानी P एक्सटर्नल P इंटरनल लगभग बराबर है, लेकिन P एक्सटर्नल जरा सा कम है इससे। तो क्या होगा? वर्क डन बाय सिस्टम क्या होगा? माइनस P डेल्टा V। और जब वर्क डन बाय सिस्टम है और आइसोथर्मल प्रोसेस से टेम्परेचर कांस्टेंट रखना है सिस्टम का, इसलिए Q रिवर्सिबल क्या हो जाएगा अपने पास? Q रिवर्सिबल हीट एब्जॉर्ब बाय सिस्टम, हीट एब्जॉर्ब करनी पड़ेगी सिस्टम को। इंक्रीज इन द एंट्रोपी ऑफ द सिस्टम क्या हो जाएगा? इंक्रीज इन द एंट्रोपी ऑफ द सिस्टम हो जाएगा Q रिवर्सिबल अपॉन T। अब हीट लॉस बाय सराउंडिंग, हीट एब्जॉर्ब करी है सिस्टम ने तो सराउंडिंग ने हीट रिलीज करी है, तो हीट लॉस करी है, तो डिक्रीज इन एंट्रोपी ऑफ सराउंडिंग हो जाएगा माइनस Q रिवर्सिबल अपॉन T। तो द नेट हीट एंट्रोपी चेंज, द नेट एंट्रोपी चेंज ऑफ सिस्टम एंड सराउंडिंग हो जाएगा Q रिवर्सिबल अपॉन T, किसका? सिस्टम का। और ये माइनस Q रिवर्सिबल अपॉन T सराउंडिंग का बराबर 0 मीन्स अनचेंज। डेल्टा S सिस्टम प्लस सराउंडिंग, सिस्टम इज 0 रिवर्सिबल सिस्टम के लिए, और डेल्टा S सिस्टम प्लस सराउंडिंग
इज ग्रेटर देन 0 फॉर इरिवर्सिबल सिस्टम। मीन्स हम इसे ऐसे लिख सकते हैं डेल्टा एस सिस्टम प्लस डेल्टा एस सराउंडिंग इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। बराबर किसके लिए? रिवर्सिबल सिस्टम के लिए। और ग्रेटर देन किसके लिए? दोनों की